हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ये एक्सरसाइज है हमारी 1.4। ठीक है, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना था कि भाई कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे कि आप वो वीडियो देख पाओगे। और वैसे भी नहीं अगर देख पाए तो आप क्वेश्चन नंबर सर्च कर सकते हो कि एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो हम बात करेंगे भाई, अब क्या बोल रहा है कि जो टर्मिनेटिंग थे ना भैया सारे क्वेश्चन, उनको क्या करना है, हमें डिवाइड करके बताना है। ठीक है भाई, डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हमें पता है यार ये तो 4 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट लग के एक जीरो लग जाता है, पता है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई, एक एक जीरो और लगा दे तो फिर एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, ये भी पता है वो। फिर क्या होता है, डेसिमल तो एक ही आता है, फिर उसके बाद तो जीरो लगते जाएंगे। अब अभी भी पता है आपको क्या है, 4 डिजिट नंबर हो गया, ये भी 4 डिजिट नंबर। लेकिन जो 3125 है वो क्या है, मैक्सिमम है, मतलब मोर देन 1300 है। तेरा ये जो 1300 है डिविडेंड से क्या है, ज़्यादा है डिविज़र। तो अभी डिविडेंड ज़्यादा चाहिए हमें, तो एक और जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 13,000। उसके बाद फिर हमें दिमाग लगाना है कि यार ये कितना है, 3000 है और ये 13,000 है, मतलब 3 4 का 12,000 से जाने 12,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो हमने 3125 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, क्योंकि यहाँ 3000 था, यहाँ 13,000 था। तो 3 4 का 12,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। 5 4 का कितना हो गया, 20, कैरी लग गया 2 4 2 सा 8 और 2 10, 1 कैरी लग गया, 4 1 सा 4 और 1 5, 4 3 सा 12। हाँ भाई 12,500 तक ये पहुँच गया। इसको लेस करेंगे बचेगा 500। यहाँ पे 4 लिख दिया क्योंकि 4 टाइम्स में ये गया है। अब हम बात करेंगे आगे कि यार ये 500 है यहाँ पर, और यहाँ पे 3125 है। तो आपको पता है कि भाई एक बार पॉइंट लगने के बाद एक जीरो तो खुद अपने आप लग जाता है। ठीक है, उसके लिए कुछ ही चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इसके बाद भी जीरो लगाने की ज़रूरत पड़ती तो फिर हम यहाँ पे 4 के आगे जीरो लगा देते, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन टाइम में जा रहा है। 3125 लेस करेंगे कितना बचेगा हमारा, 1875 यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बच जाएगा। तो गेम आपको यही खेलना है कि भाई इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आगे हम 1875 क्या है, इससे कम है, फिर एक जीरो खुद लग जाएगा। आपको बताया यहाँ 3000 या 18,000 है, तो कितनी बार में जा सकता है भाई, 3 6 18। ठीक है, जा सकता है। तो 3125 को क्या कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 6 18,000 तक जा सकता था। 6 5 30 का 0 3, यहाँ पे बचा 3 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7, 6 3 18। हाँ भाई 18,750 आ गया। दैट मीन्स कि ये क्लोज हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई 3 6 18 था, इसलिए हमारा 0.00416। हाँ भाई टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही होता है ना, कि ये क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद या तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, पूरा पूरा भाग चल जाए। अब बात करेंगे भाई सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, वो था 17/8। हाँ भाई इसको भी सिंपल कर सकते हो, 8 यहाँ है, 17 यहाँ है, 8 2 16, लेस किया 1, पॉइंट लगा 0, 8 1 8, लेस किया 2। ठीक है, अब पॉइंट लग गया एक बार, एक जीरो तो खुद ही चलती जाती है। ये हो गया 8 2 16, लेस किया 4, भाई एक जीरो खुद ही लग जाती है, 8 5 40। तो ये भी क्या हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग आप करके बता सकते हो भाई, पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन तो था नहीं, तो सेकंड के बाद कौन सा है, फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला क्वेश्चन था हमारा 15/1600। हाँ भाई ये लोग, आप ये जो बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सब आप डिवाइड करके देख लेना, मैं एक एक करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज के साथ साथ क्वेश्चन पूरा पूरा चैप्टर ख़त्म करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो भैया क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ अलग से एक वीडियो बना दूँ। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी सिर्फ आप लोगों को फोकस किस पे करना है कि भाई फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि भाई पहले तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अभी विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एनी डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वी कैन से दैट इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m मल्टीप्लाई 5n, दैट मीन्स कि 2 की पावर और 5 की पावर में अगर डिनोमिनेटर होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड, वी कैन से दैट कि वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर कोई भी थर्ड नंबर आ जाता है 2 और 5 की जगह,
और वो न्यूमरेटर से भी कैंसिल नहीं होता है, वो वैसे के वैसे वहीं रहता है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं हो सकता। तो भैया इसी तरीके से वीडियोस को ध्यान से देखो, पूरा वीडियो देखा करो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो नॉलेज आप गेन कर पाओगे, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है भाई, राधे राधे। हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा एक्सरसाइज है, ये 1.4 रियल नंबर्स का चैप्टर रियल नंबर है, उसकी एक्सरसाइज है हमारी 10th CBSE की। ठीक है, ये बोल रहा था फॉलोइंग रियल नंबर्स हमें रियल नंबर्स आई गए, अब जो मैंने बोला भी, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज द गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, हमें ये फाइंड करके बताना है कि भाई वो रेशनल नंबर है या नहीं है, और अगर हैं इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो हमें क्या बताना है कि वो उसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q के बारे में हमें बताना है। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे भाई, जैसे पहला नंबर है वो हमें क्या दिख रहा है कि ये क्या है, इसके बाद डॉट 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 भी नहीं लग रहा, दैट मीन्स कि ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग है। क्या है हमारा नंबर, द नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है इसको हम बोल सकते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रेशनल नंबर है। क्या है ये, रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। और भैया टर्मिनेटिंग होने वाले क्या कहलाते हैं भाई, टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर है। और हम यह बोल सकते हैं इसको कि भाई टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है, और दैट मीन्स कि P अपॉन Q फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन या डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, कि रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q एंड Q इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ, हाँ भाई Q है ना, Q इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m मल्टीप्लाई 5n। हाँ भाई इससे पहले वाले वीडियोस में समझा चुका हूँ मैं कि भाई इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने बताया था कि ये क्या नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है भैया साहब कि पहली चीज़ तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई साहब, क्या है ये, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज़ रिपीटिंग भी नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एंड नॉन रिपीटिंग। अभी रिपीट थोड़ा ना हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज़ अ इरेशनल नंबर। उसके बाद तो इसका Q का बताना ही नहीं है, जब ये इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि वेयर Q इज़ इक्वल्स टू 0 दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर, अगर हम शॉर्ट में बताएं तो। अब यहाँ पे जो स्थिति ये क्या है कि भाई ये है हमारा रिपीटिंग वाला सीन है। ठीक है, लेकिन ये रिपीटिंग के बाद ये क्या है, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब रिपीटिंग है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा ना भाई, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होगा कि इसका भी P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर है भाई। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो भाई रेशनल होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो भी उसको क्या बोलेंगे भाई हम, P अपॉन Q की फॉर्म में, और वो क्या है हमारा रेशनल नंबर है। और उसका जो Q है वो क्या होना चाहिए, Q इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m मल्टीप्लाई बाय 5n। तो आपको पूरा क्लियर हो गया कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ना। और टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, जो पहला था हमारा, कहाँ गया पहला, हाँ ये रहा टर्मिनेटिंग, और ये नॉन रिपीटिंग था। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होगा हमारा। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों सिचुएशन हमारी क्या है यहाँ पे मैंने बता दी। लेकिन इरेशनल नंबर कौन सी सिचुएशन में होगा कि भाई दोनों ही नॉन है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन ही रिपीटिंग है, तो उस सिचुएशन में ही होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना हमें। और ये 2m मल्टीप्लाई 5n की पावर में होगा अगर डिनोमिनेटर में, तो ही उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना, सिंपल चीज़ें हैं। राधे राधे।